स्वागत है आपका इस रहस्य और थ्रिलर की दुनिया में। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को डर और जासूस की दुनिया से रूबरू कराएगी। ये है खूनी रात। शिमला के ठंडे पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव जयलगढ़ था, जहां एक पुरानी हवेली थी, राय बहादुर हवेली। ये हवेली कभी एक समृद्ध परिवार की थी, लेकिन अब वीरान और सन्नाटे से भरी थी। गांव के लोग इस हवेली के पास से गुजरने से भी डरते थे, क्योंकि कुछ महीने पहले इस हवेली में एक ऐसी घटना घटी जो अब तक एक रहस्य बनी हुई थी। एक दिन हवेली के मालिक राय बहादुर शिवेंद्र सिंह अपने कमरे में मृत पाए गए। उनकी मौत के दिन से ही हवेली में एक अजीब और भयानक स्थिति बन गई थी। कोई ये समझ नहीं पाया कि ये एक आत्महत्या थी या खून। राय बहादुर के मृत होने के बाद उनकी बेटी अनन्या हवेली का सब कुछ छोड़कर शहर चली गई। लेकिन कुछ महीने बाद जब उसने सुना कि गांव में हवेली के आसपास अजीब घटनाएं हो रही है, तो उसने वापस जाने का फैसला किया। अनन्या ने गांव के पुराने इंस्पेक्टर विक्रम से संपर्क किया और कहा, मुझे लगता है मेरे पिताजी का खून हुआ था। मुझे ये पता लगाना है कि असली सच्चाई क्या है। विक्रम ने भी इस केस में दिलचस्पी ली, क्योंकि राय बहादुर की मौत अब तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री थी। अनन्या और विक्रम ने मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। जितनी गहराई में वो जाती, उतना ही राज खुलिस्ता था। हवेली में रात को अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई सिसकियां ले रहा हो या फिर कोई खौफनाक बयान दे रहा हो। अनन्या को लगने लगा कि हवेली के दीवारों के पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जो सबके सामने आना जरूरी है। एक दिन रात को अनन्या ने एक पुरानी डायरी खोजी जो उसके पिताजी के कमरे में मिली। उस डायरी में राय बहादुर के लिखी कुछ विचित्र और भयानक सच्चाइयां थी। उसने लिखा था, मुझे लगता है कोई मेरे पीछे पड़ा है। हवेली के अंदर एक काला सच छुपा है जो एक दिन मेरी मौत का कारण बनेगा। डायरी में कुछ ऐसे लोगों के नाम भी लिखे थे जो उनके परिवार से जुड़ी समस्याओं के लिए जिम्मेदार थे। विक्रम ने उस लिस्ट को देखा और कहा, ये नाम तो अपने गांव के पुराने प्रधान महेश और उनके बेटा रजत के हैं। मुझे लगता है कि इन दोनों का इस मौत से कोई संबंध हो सकता है। विक्रम और अनन्या ने महेश और रजत से पूछताछ करनी शुरू की, लेकिन दोनों ने साफ साफ कह दिया कि उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। एक रात अनन्या ने अपने कमरे में कुछ आवाज सुनी, जैसे कोई जमीन पर कदम रख रहा हो। उसने जाकर देखा तो कमरे का दरवाजा खुला था। बाहर जाने पर उसने देखा कि एक धुंधली परछाई उसके सामने से गुजर गई। वो डर से कांप गई, लेकिन
अपने संयम से उसने पूरी हवेली की तलाश लेना शुरू किया। हवेली के सबसे नीचे के हिस्सों में उसने एक पुरानी संदूक पाई जो बंद थी। संदूक को खोलने पर उसमें कुछ पुराने कागजात, छुरी और उस रात की छिपी हुई तस्वीर थी। तस्वीर में महेश और रजत राय बहादुर के साथ दिखे। विक्रम को ये सब सबूत दिखाने के बाद उन्होंने महेश और रजत का सच सामने लाया। पता चला कि रजत ने पैसों के लिए राय बहादुर का खून किया था। उस रात वो अपने पिता के साथ मिलकर राय बहादुर को धमकी देने गए थे, लेकिन उनके बीच लफड़ा हो गया और रजत ने गुस्से में आकर राय बहादुर पर वार कर दिया। सब सच्चाई सामने आने पर विक्रम ने महेश और रजत को गिरफ्तार कर लिया। अनन्या ने अपने पिता के लिए इंसाफ पा लिया था, लेकिन उसके मन में एक भयानक याद हमेशा के लिए छप गई थी। राय बहादुर हवेली अब फिर से वीरान थी, लेकिन अब वहां कोई डर नहीं था। अब वहां एक सच के बेचैन बयान नहीं घूमते थे, बल्कि उसमें एक नई शांति थी। अनन्या ने गांव छोड़ दिया, लेकिन उसके जीवन में वो रात और उस राज की गूंज हमेशा के लिए याद बनकर रह गई। धन्यवाद आपका इस कहानी को सुनने के लिए। ऐसे ही और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।